क्या होगा अगर सिर्फ सूरज की रोशनी की मदद से हम गंदे पानी को पीने लायक साफ कर सकें? कल्पना करिए, दूर दराज गांवों में जहां न फिल्टर है न बिजली, वहां भी बच्चों को साफ और सुरक्षित पानी मिल सके। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे एक शानदार साइंस प्रोजेक्ट के बारे में, सौर जल शोधक यानी सोलर वाटर प्यूरिफायर, जिसे 6वीं कक्षा के बच्चे भी आसानी से बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ आप वाष्पीकरण, संघनन, जल की अवस्थाएं और जल चक्र जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं भी बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। समस्या की कहानी, कॉन्टेक्स्ट। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। बिहार के गया जिले की 12 साल की एक बच्ची है, कविता। कविता को हर दिन लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर कुएं से पानी लाना पड़ता है। उसके गांव के पास एक नदी तो है, लेकिन उसका पानी पीने से वह अक्सर बीमार पड़ जाती है और फिर न वह स्कूल जा पाती है न परिवार महंगा इलाज करा पाता है। सोचिए, अगर कविता के गांव में बिना बिजली, बिना महंगे फिल्टर के सिर्फ सूरज की मदद से साफ पानी मिल जाए तो उसकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यही समस्या हल करने की कोशिश करता है हमारा सौर जल शोधक प्रोजेक्ट। वीडियो का उद्देश्य, इस वीडियो के अंत तक आप 3 चीजें अच्छी तरह समझ जाएंगे: पानी की विभिन्न अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया, और जल चक्र कैसे काम करता है। सौर ऊर्जा से चलने वाला एक सिंपल लेकिन प्रभावी जल शोधक मॉडल कैसे डिजाइन और तैयार करें जिसे बच्चे प्रोजेक्ट के रूप में बना सके। जरूरी सामग्री, मटीरियल्स। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सामग्री की। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर चीजें घर या स्कूल में आसानी से मिल जाती है। पुरानी प्लास्टिक की बोतलें, कम से कम 2 प्लास्टिक की थैलियां या प्लास्टिक रैपर, स्ट्रॉ, पुआल, पेपर कप, थोड़ी मिट्टी, कैंची, कागज और पेन अगर संभव हो, पुरानी बाल्टी या टब, पाइप या पीवीसी पाइप जैसी अतिरिक्त चीजें। ध्यान रहे, इस प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण मानदंड यह है कि ज्यादातर सामग्री निःशुल्क और आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए ताकि इसे कम संसाधन वाले क्षेत्रों में भी अपनाया जा सके। साइंस कॉन्सेप्ट, पानी की अवस्थाएं। अब जल्दी से उन साइंस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं जिन पर पूरा प्रोजेक्ट आधारित है। पानी 3 अवस्थाओं में मिलता है: बर्फ, ठोस, तरल पानी, द्रव और जल वाष्प, गैस। जब पानी गर्म होता है तो वाष्पीकरण होता है और वह गैस यानी जलवाष्प में बदल जाता है। जब यही जलवाष्प ठंडी सतह से टकराती है तो संघनन होता है और वह फिर से तरल बूंदों में बदल जाती है। यही 2 प्रक्रियाएं, वाष्पीकरण और संघनन, हमारे सौर जल शोधक का आधार है और यही प्रकृति में जल चक्र के दौरान बादल और वर्षा बनाते हैं। स्टेप 1, छोटा प्रयोग, गंदा पानी और धूप। सबसे पहले एक छोटा, आसान प्रयोग करके समझते हैं कि सूरज की रोशनी गंदे पानी पर क्या असर डालती है। एक पेपर कप ले, उसमें थोड़ा पानी डालें। अब उसमें थोड़ी मिट्टी मिलाए ताकि पानी गंदा हो जाए। कप को खुले स्थान पर तेज धूप में रख दे और उसे कई घंटों या 1 दिन के लिए छोड़ दे। अब बच्चों से सवाल पूछा जा सकता है, क्या पानी गायब हो जाएगा? क्या सिर्फ पानी वाष्पित होगा या मिट्टी भी गायब हो जाएगी? अवलोकन से स्पष्ट होगा कि पानी धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है, लेकिन मिट्टी वही रह जाती है। यानी सूरज की गर्मी पानी को तो गैस में बदल देती है, लेकिन गंदगी या मिट्टी को नहीं। यहीं से हमें आइडिया मिलता है कि अगर हम वाष्पित हुए पानी को फिर से संघनित करके अलग से जमा कर ले तो हमें साफ, पारदर्शी पानी मिल सकता है। स्टेप 2, सौर जल शोधक का डिजाइन। अब चलते हैं मुख्य हिस्से की ओर, सौर ऊर्जा से चलने वाले जल शोधक का डिजाइन। यह एक्टिविटी आमतौर पर समूह में की जाती है, लेकिन आप इसे घर पर अकेले भी कर सकते हैं। कागज पर सबसे पहले एक स्केच बनाइए जिसमें ये चीजें साफ दिखाई दे। एक बोतल जिसमें गंदा पानी रहेगा, दूसरी बोतल जिसमें साफ पानी इकट्ठा होगा। दोनों को जोड़ने के लिए बीच में ढक्कन और स्ट्रॉ जैसी व्यवस्था। सूरज की रोशनी गंदे पानी की बोतल पर सीधे पड़ रही हो। डिजाइन बनाते समय कुछ मानदंड याद रखें। शुद्ध किए गए पानी में गंदगी या कण नहीं दिखने चाहिए। पूरा सेटअप सिर्फ सूरज की रोशनी से काम करे, बिजली या गैस की जरूरत न हो। सारी सामग्री आसानी से और लगभग मुफ्त में मिल जाए। स्टेप 3, मॉडल बनाना, बोतल वाला सेटअप। अब बात करते हैं मॉडल बनाने के चरणों की। ध्यान से सुनिए, यही आपकी प्रैक्टिकल गाइड है। 2 प्लास्टिक बोतलों के ढक्कन निकाल ले। दोनों ढक्कनों में स्ट्रॉ के साइज का छेद करें। यह काम वयस्क की निगरानी में हो। स्ट्रॉ को इन दोनों ढक्कनों के बीच से इस तरह गुजारे कि वह अच्छे से फिट हो और कहीं से गैप न रहे। पहली बोतल में गंदा पानी भरें, ऊपर थोड़ी जगह खाली छोड़ दे। दोनों ढक्कन जिनमें स्ट्रॉ लगा है इस पहली बोतल पर अच्छी तरह कसकर लगा दे। अब दूसरी बोतल को दूसरी तरफ उल्टी दिशा में लगाए ताकि स्ट्रॉ की दूसरी तरफ बनने वाली जलवाष्प इस बोतल में संघनित होकर गिर सके। पूरा सेटअप तैयार होने के बाद इसे तेज धूप में कुछ घंटों के लिए रख दे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पहली बोतल से पानी वाष्पित होकर स्ट्रॉ के रास्ते ऊपर जाएगा, ठंडी सतह से टकराकर संघनित होगा और दूसरी बोतल में साफ बूंदों के रूप में इकट्ठा होने लगेगा। स्टेप 4, दक्षता बढ़ाने के ट्रिक्स। अब बात करते हैं कि आपका मॉडल और ज्यादा प्रभावी कैसे बन सकता है। कई बार कुछ समूह ज्यादा पानी शुद्ध कर लेते हैं, कुछ कम। ऐसा क्यों होता है? जवाब छिपा है वाष्पीकरण और संघनन की दर में। कुछ आसान ट्रिक्स है। गंदे पानी की बोतल को काले कागज से लपेट दें ताकि वह ज्यादा गर्मी सोख सके और वाष्पीकरण तेज हो जाए।
कोशिश करें कि गंदे पानी वाला कंटेनर थोड़ा चौड़ा हो ताकि सतह क्षेत्र बढ़े और पानी जल्दी वाष्पित हो। सुनिश्चित करें कि स्ट्रॉ और ढक्कन के आसपास कोई लीकेज न हो ताकि जलवाष्प बाहर न निकले। प्यूरीफायर को सीधी, तेज धूप में रखें, न कि छाव या कम रोशनी वाले स्थान पर। इसी तरह अगर साफ पानी वाली बोतल थोड़ी ठंडी रहे तो संघनन बेहतर होगा। इसके लिए कई जगह बाहर से गीला कपड़ा या जूट की बोरी लगाने जैसे उपाय किए जाते हैं। जल चक्र से कनेक्शन। यहाँ एक बहुत सुंदर कनेक्शन है। आपका सौर जल शोधक मॉडल दरअसल प्रकृति के जल चक्र की नकल करता है। प्रकृति में क्या होता है? झीलों, नदियों और समुद्रों का पानी सूरज की गर्मी से वाष्पित होता है, ऊंचाई पर जाकर ठंडी हवा से टकराता है, संघनित होता है और बादल बनता है। फिर वर्षा के रूप में वापस धरती पर गिरता है, यानी साफ सुथरा पानी हमें वापस मिलता है। ठीक इसी तरह आपके मॉडल में गंदे पानी की बोतल छोटी सी झील की तरह काम करती है। सूरज की गर्मी से पानी वाष्पित होता है, स्ट्रॉ और दूसरी बोतल की ठंडी सतह पर संघनित होता है और साफ पानी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। प्रेजेंटेशन और रिफ्लेक्शन। टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए अगर आप इसे स्कूल प्रोजेक्ट के तौर पर कर रहे हैं तो 5वें दिन एक छोटी प्रस्तुति रख सकते हैं जहां हर समूह अपना मॉडल दिखाए और कुछ मुख्य सवालों के जवाब दे। आपने सौर जल शोधक क्यों बनाया? यह किस समस्या का समाधान करता है? आपने किन वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया? वाष्पीकरण, संघनन, जल चक्र। शुरुआत में आपका डिजाइन कैसा था और आपने उसमें क्या सुधार किए? आपका मॉडल कितना पानी शुद्ध कर पाया? अगर आपके पास और संसाधन हो तो आप इसे कैसे और बेहतर या बड़ा बना सकते हैं? अंत में बच्चों से रिफ्लेक्ट करवाए, उन्हें इस प्रोजेक्ट से क्या सीख मिली, टीम वर्क कैसा रहा और क्या यह समाधान वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में मदद कर सकता है या नहीं, और क्यों? अगर आपको यह सौर जल शोधक प्रोजेक्ट उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर अपने स्कूल, अपने दोस्तों या अपने बच्चों के साथ ट्राई कीजिए। इस तरह के छोटे छोटे मॉडल न सिर्फ साइंस को मजेदार बनाते हैं बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि कम संसाधनों में भी बड़े बड़े समाधानों की शुरुआत की जा सकती है। ऐसे और भी प्रैक्टिकल साइंस प्रोजेक्ट्स और एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए और कमेंट में लिखिए कि अगला साइंस प्रोजेक्ट किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।